नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं अपने चैनल हमीरपुर जी की तरफ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे सौरमंडल के पार्ट 2 में जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की? दोस्तों कोपरनिकस जो थे हमारे, उन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उपग्रह कहते हैं। तथा जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह या क्षुद्रग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? दोस्तों वर्तमान समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? दोस्तों अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सूर्य में काले धब्बे क्या होते हैं? दोस्तों सूर्य में काले धब्बे वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन और हीलियम नामक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक तारा है? दोस्तों सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? दोस्तों हम अभी पीछे डिस्कस किया है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम नामक तत्व जो बहुतायत में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हीलियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? दोस्तों हम पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं, तो लोग जो इसके निकट होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8.2 मिनट है ये इसके निकट है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.2 मिनट में पहुंच सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के पास सर्वाधिक निकट ग्रह बुध ग्रह है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है? तो दोस्तों जो ग्रह सूर्य के सर्वाधिक निकट होगा वही सबसे जल्दी या सबसे कम समय में उसकी परिक्रमा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुध ग्रह। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? दोस्तों इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? वीनस ग्रह, जिसे शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? दोस्तों किन दो ग्रहों के? तो सौरमंडल में केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? दोस्तों पृथ्वी की भ्रमण गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? दोस्तों पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे सूर्योच्च कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? दोस्तों तो 3 जनवरी को, जिसे सूर्योच्च या अपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों पहले हमारे बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं,
लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार वर्तमान में जो शनि ग्रह है उसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होगा वही सर्वाधिक ठंडा ग्रह होगा। तो ऑप्शन प्लूटो, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों प्लूटो जो था उसको ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि वरुण ग्रह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी ग्रह के समान है? तो जो हमारा वीनस शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी ग्रह के समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? दोस्तों ब्लू प्लेनेट जो हमारे पृथ्वी ग्रह है उसको नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल में 71% जल पाया जाता है, जिस कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये फिर आ गया वही क्वेश्चन, जो सूर्य के सर्वाधिक निकट होगा वही सबसे तेज चक्कर लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वीनस ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं, जैसे अर्थ ट्विंस या अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। पृथ्वी का बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह? दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? दोस्तों स्पष्ट वलय अर्थात रिंग, जिस ग्रह के चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। तो जो हमारा शनि ग्रह है उसके चारों ओर स्पष्ट रिंग्स या वलय हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कौन सा है? शनि ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, दोस्तों अभी पीछे डिस्कस किया था कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत? दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का हम केवल 59 भाग ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह के मध्य जो है एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जो जिसमें क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्षुद्र ग्रह। सर्वाधिक सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है, किंतु दोस्तों अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन? दोस्तों हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो आठ सिस्टर या आठ ट्विंस पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया? दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, हम पीछे जिसका कि किसने किया था? एमंडसेन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति को होता है? दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य के कारण जो चंद्रमा की प्रतिबिंब जो है पृथ्वी पड़ता है, जिससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। तो इस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? दोस्तों जो इरेथोस्थनीज हैं इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर दिन व रात होने का
क्या कारण है? दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन करना पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल होती है, तो क्या होती है? वर्ष भर एक समान होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। दोस्तों, पृथ्वी की परिभ्रमण चाल होती है। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसकी जो परिभ्रमण चाल होती है वो कम होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसकी जो परिभ्रमण चाल है वो अधिकतम होती है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों का घटता क्रम। दोस्तों, घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम में हमको देखना है कि कौन विकल्प सही है। बुध ग्रह, ये ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, अरुण, ये दोस्तों ये भी गलत होगा। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? दोस्तों, ग्रहों का गति कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो किसने सिद्ध किया था? तो कैप्लर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से ग्रहों का गति संबंधित नियम किसने दिया? दोस्तों, वही क्वेश्चन है लेकिन इसका थोड़ा अर्थ बदल गया कि ग्रहों का गति संबंधित नियम किसने दिया था? तो कैप्लर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? दोस्तों, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यह घटना नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में देखने को मिलती है कि ये अच्छा था। नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। ये किस कारण होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है दोस्तों? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूर्य की परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? दोस्तों, जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होगा वो सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। तो इस चारों विकल्पों में से मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, तो इनमें से शनि ग्रह जो है सूर्य से अधिक दूरी पर है, तो इसलिए ये अधिक समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह से गर्म। दोस्तों, सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर स्थित होगा वह उतना ही ठंडा होगा। तो देखो, बृहस्पति ग्रह से गर्म, बृहस्पति ग्रह से दूर स्थित है, ये गर्म हो नहीं सकता। प्लूटो से ठंडा, प्लूटो से बृहस्पति पास पड़ता है तो ये ठंडा नहीं होगा। तो जो है नेपच्यून से गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा? दोस्तों, आपको पता होगा कि आकाश का सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। दोस्तों, किन ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह स्थित है? तो हम दोस्तों पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है, जिसमें क्षुद्र ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? दोस्तों, हेली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह कह सकते हैं हेली धूमकेतु 76 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है और सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? दोस्तों, ये सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल ने दिया था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। और दोस्तों, ब्रह्मांड की बात हो रही तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों, बात की जाए कि दूसरे तत्व कौन सा पाया जाता है तो दूसरे तत्व हीलियम पाया जाता है ब्रह्मांड में। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। दोस्तों, तारों आकाशगंगा का व्यास किस उपकरण से मापा जाता है? तो इंटरफेरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी।
नेपच्यून की खोज किसने की? तो दोस्तों नेपच्यून की खोज किसने की थी? जॉन गैले ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? अंतरिक्ष आकाश का रंग काला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक बहुत अधिक द्रव्यमान वाला एक तारा होता है, जिसके अंदर अगर प्रकाश भी तारा चला जाए तो वो भी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? दोस्तों आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लेनेट के नाम से दोस्तों मंगल ग्रह को जाना जाता है, क्योंकि उसके उसके ग्रह में क्योंकि लाल रंग जो है किसके कारण होता है? लो आइस उसमें पाया जाता है ज़्यादा करके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल है। चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है, गलत हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? बात करते हैं डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। निम्न में से सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का? दोस्तों अभी बात हो रही है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का होता है? दोस्तों बात वही आ गई, हम पीछे डिस्कस किया था कि जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। किस ग्रह का उपग्रह है वो? तो मंगल ग्रह का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इसी साथ अपना टॉपिक ही समाप्त करते हैं। इस साथ दोस्तों आप हमारे चैनल हमीरपुर जी के टेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम मिलेंगे एक एक और नए टॉपिक लेकर। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद,